एलर्जिक राइनाइटिस एक कॉमन डिजॉर्डर है। इसमें होता क्या है कि सीवियर बर्निंग इन नोज, स्नीजिंग, वाटरी डिस्चार्ज एंड अबनॉर्मल कंडीशन डेवलप इन नोज, ये सब डेवलप होता है एलर्जिक राइनाइटिस का। काफ़ी लोग इससे सफ़र होते हैं इस कंडीशन से। अब ये होता क्या है, क्यों हो जाता है, इसका इलाज क्या करते हैं, सारी बात करते हैं हम लोग। एलर्जी का मतलब होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी होना। किसी भी कंपोनेंट हुआ, कोई कंटेंट हुआ, उसके एक्सपोजर से जब मेरा बॉडी ओवर सेंसिटिव हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जी बोलते हैं। चाहे वह पॉलन हो या किसी तरह का डस्ट है, किसी तरह का परफ्यूम हो, कोई किसी तरह का, तो कोई भी ऐसा कंपोनेंट के कारण जब ओवर सेंसिटिव हो जाता है, नोज का म्यूकस वगैरह, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। और इसके कारण जो नोज में जो इन्फ्लामेटरी सिम्टम होता है, जिसको लोग क्या बोलते हैं, राइनाइटिस बोलते हैं। तो दोनों मिला क्या बोलते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए क्यों हो जाता है एलर्जिक राइनाइटिस का। सबसे पहला कारण जो होता है वह है आईजीई बन जाना। आईजीई एक प्रकार का एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, एक एंटीबॉडी का टाइप है जो बॉडी में नहीं बनता है जनरली। लेकिन अगर किसी कारण से जब मेरे बॉडी में बन जाता है आईजीई, तो आईजीई क्यों बन जाता है, जब मेरा बॉडी किसी भी हेप्टेन पार्टिकल को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उस केस में मेरे बॉडी में आईजी बन जाते हैं। जैसे मान लिया कोई पॉलन है, कोई कॉस्मेटिक सब्सटेंस है, कोई परफ्यूम हो, या कोई भी ऐसे कंपोनेंट, कोई ड्रग्स ही हो जो मेरा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसके उसके जैसा मेरे बॉडी में आईजीई एंटीबॉडी बन जाता है। यह एंटीबॉडी क्या होता है कि नोज के म्यूकोसा मेम्ब्रेन में जो मास्ट सेल होता है उस पर डिपॉजिट कर जाता है। अब जब जब कोई पर्सन जब उस तरह का एक्सपोजर करते रहेगा, तब तब क्या होगा, मास्ट सेल एक्टिवेट होंगे, और तब तब क्या होगा, वहाँ पर हिस्टामिन बनेंगे। हिस्टामिन से वहाँ पे ब्लड वेसल डायलेट होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर वाटरी डिस्चार्ज नोज से होते हैं और इन्फ्लामेटरी लाइक सिम्टम होते हैं। तो सबसे पहला कारण हुआ आईजीई का बन जाना। आईजी बन जाता है तो उस केस में यह आपको डेवलप होता है एलर्जी आईजीई, सबसे पहला कारण होता है। दूसरा कारण है हाइपर एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल। एक तो था कि आईजी बनने के बाद मास्ट सेल एक्टिविटी होता था, हाइपर एक्टिविटी। एक है कि बिना आईजी का ओवर मास्ट सेल होता है ना, ओवर एक्टिव होते हैं। जैसे किस पर्सन, जो लोग ज़्यादातर जैसे किसी तरह से कोई डस्ट वगैरह के कारण हुआ, कोई धूल वगैरह हुआ, कोई धुआं हुआ, तो ऐसा होता है कोई पर्सन को कि अबनॉर्मल किसी कारण से अपने मास्ट सेल ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। तो अब क्या होगा, कोई भी अगर सब्सटेंस अगर नोज में जाएगा, कुछ भी किसी भी तरह का, अगर कोई मतलब पुराना किताब रखा हुआ हो घर में, पुराना पेपर रखा हुआ हो, पुराना कपड़ा रखा हुआ हो, तो उसको जहाँ उसको आप अगर जो हटाएंगे, झाड़ेंगे ना, जैसे उसी समय क्या होता है, नोज में एक तरह का सिम्टम आते हैं। तो वो क्या होता है ना, हाइपर एक्टिविटी ऑफ मासल। अब किसी भी तरह का डस्ट, कोई भी तरह का एक्सपोजर होने से वहाँ पर क्या होते हैं, मासल एक्टिवेट हो जाते हैं, हिस्टामिन बनने लगते हैं, और हिस्टामिन के कारण नोज का ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं। डायलेटेशन होने के कारण वहाँ पर क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी सिम्टम आते हैं। तो ये दूसरा कारण जो हुआ, आपको क्या हुआ, दूसरा है ओवर एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल, है ना, मास्ट सेल का हाइपर एक्टिव होना। इसके कारण जो होता है ना आपको, यह एलर्जिक रिएक्शन होता है। तीसरा जो कारण होता है वह है इसनोफिलिया। इसनोफिलिया, तो इसनोफिलिया का क्या होता है ना कि इसनोफिल का काउंट नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसनोफिल का काउंट नॉर्मल से ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है, इसनोफिल का काउंट बढ़ने का रीजन है कि बॉडी में कहीं फंगस का इन्फेक्शन होने के कारण, बॉडी में कहीं पे हेलमिंथ का इन्फेक्शन होने के कारण, या बॉडी में कहीं और भी एलर्जी हो, तो उसके कारण क्या होते हैं ना कि इसनोफिल का काउंट बढ़ता है। या कभी कोई इसनोफिल डाइट लेने के कारण भी इसनोफिल काउंट बढ़ता है। और इसनोफिल बढ़ेगा तो क्या होगा, वह भी नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है, और जिसके कारण वहाँ पर आपको यहाँ पर एक प्रकार का स्नीजिंग और प्लस इन्फ्लामेटरी लाइक सिम्टम अपीयर होते हैं। तो तीसरा कारण जो हुआ आपका ये होता है। तीन कारण याद रखना है, एक आईजीई हुआ, और आईजी ज़्यादा क्यों बन जाते हैं,
आईजी बनने का कारण बता दिया आपको कि जैसे या तो जेनेटिकल कारण भी हो या फिर बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता हो, बार-बार वायरस का इन्फेक्शन हो, उसके कारण आईजी बन जाते हैं। मास सेल हेपेटाइटिस क्या होते हैं? तो मास सेल हेपेटाइटिस का अननोन कॉज से पता चलता नहीं है कि मास सेल हेपेटाइटिस क्यों हो जाते हैं, बॉडी में उस तरह के और इसमें जो बढ़ते हैं आपको बता दिए कि फंगस से या सब डाइट से या फिर किसी तरह का अपना हेलमिंथ के इन्फेक्शन से ये सबसे बढ़ते हैं। अब ये सब जो 3 तरह के मेन कॉज होते हैं जिसके कारण एलर्जिक राइनाइटिस होता है। अब पेशेंट में सिम्पटम क्या होता है? तो पेशेंट मिलेगा क्या आपको? जब भी एलर्जी राइनाइटिस का जब एक्सपोजर होता है पेशेंट में, सबसे पहले नोज में एक प्रकार का बर्निंग जैसा सेंसेशन, इरिटेशन होने लगता है नोज में। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, नोज से पानी आने लगता है, जिसको हम रनी नोज बोलते हैं पेशेंट को। वहाँ से आपको वाटर डिस्चार्ज होने लगते हैं और यहाँ पर काफ़ी इरिटेशन होता है पेशेंट को। और सबसे बात तो दिक्कत होता है कि पानी गिरने का पेशेंट ज़्यादा परेशान रहता है वहाँ पे और कभी-कभी इसमें नेज़ल ब्लॉक भी हो सकते हैं। और नोज का जो ऊपरी पार्ट है वो कभी-कभी रेडनेस जैसा हो जाता है वहाँ पे और बार-बार स्नीजिंग करने का नोज के अंदर थोड़ा-सा आपको बर्निंग सेंसेशन या आप लगता है कि आप कट गया जिस तरह से, ये सब कुछ सेंसेशन पेशेंट को सिम्पटम मिलते हैं। और साथ में वीकनेस होता है, बीपी लो हो जाते हैं, बीपी लो क्योंकि हिस्टामिन बनता है ना, इसलिए बीपी लो हो जाते हैं। उसके बाद नींद की कमी हो जाती है, हिस्टामिन ज़्यादा बनने के कारण पेशेंट को नींद नहीं आता, स्लीप की कमी हो जाती है और ये समय पेशेंट सिम्पटम में आता है। और इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो नोज के अंदर बार-बार डिस्चार्ज रहेंगे, नोज के ऊपर में आपको रेडनेस रहेंगे, पल्स देखेंगे तो पल्स वॉल्यूम का कम हो जाते हैं, बीपी आपको लो हो जाते हैं, ये सब इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके कारण कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं देखिए, होता क्या है कि बार-बार रेनिनाइटिस होने के कारण साइनसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, साइनस कैविटी में इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, वहाँ फ्लूइड जमा बार-बार हो सकता है आपको। या हो सकता है कि नोज़ ब्रीथिंग लेने में दिक्कत हो, पेशेंट को बार-बार माउथ ब्रीथिंग करना पड़े और माउथ ब्रीथिंग करने पे लंग्स का प्रॉब्लम बढ़ता है, ब्रोंकाइटिस बढ़ते हैं, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम लगते हैं। तो ये सब पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होता है या फिर एनाफिलेक्टिक शॉक भी हो सकता है पेशेंट को, ये बीपी वगैरह लो जाने के कारण, एलर्जी के कारण और ये सब कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। और कभी-कभी जो होता है ना आँख में भी क्या होता है, आई रेड हो जाता है कभी-कभी, ऐसा भी कभी-कभी सिम्पटम मिलता है पेशेंट को, कॉम्प्लिकेशन होता है। अब बात करते हैं इसका हम पता कैसे लगाएँ कि कौन कंडीशन है? तीनों को पता लगाना हमको है। आईजी कारण हो रहा है कि मास हाइपर एक्टिव है उसके कारण हो रहा है या फिर बड़ी एसिडोफिलिया हो चुका है। अब ये पता हमको ही लगाना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट का हम लोग टीसीडीसी लिखते हैं। तो टीसीडीसी कराने पे क्या होगा, डीएलसी रिपोर्ट में आपको इसिनोफिल काउंट बढ़ा मिलेगा आपको। या फिर एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट कराएँगे, तो एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट क्या होता है 440 पर क्यूबिक एमएल से ज़्यादा मिलते हैं। इससे भी पता लग सकता है आपको, क्योंकि जब तक हमको डायग्नोसिस पता नहीं करेंगे तब तक इलाज करने में दिक्कत हो जाएगी। दूसरा जाँच होता है टोटल आईजीई और टोटल आईजी एलाइजा मेथड से करते हैं टोटल आईजी, ये आपको बढ़ा रह सकता है। ये इसिनोफिलिया वाला में ये बढ़ा रहेगा ये वाला में आईजी बढ़ा सकता है आपको। ये 2 चीज़ जाँच करा कर के हम लोग देख सकते हैं पेशेंट में। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट करने से पहले हमको ये पता लगा लेना है कि दोनों में किस कंडीशन से पेशेंट को यह एलर्जिक राइनाइटिस हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि मास्ट सेल हाइपर एक्टिव है, किसी पेशेंट का मास्ट सेल हाइपर एक्टिव है सपोज दैट और या फिर आईजी बॉडी में ज़्यादा बना हुआ है, यहाँ पर हम लोग सबसे अच्छी दवा उसमें चलाते हैं हम लोग नेप्टाम्यूर। नेप्टाम्यूर जो होता है सबसे बेस्ट दवा होती है इसमें। उसके बाद 2 नंबर पे हम लोग दूसरे नंबर पे हम लोग अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का आईजी इसी बढ़ा हुआ है तो सावाडिला यूज़ करते हैं। सिर्फ आईजी बढ़ा रहता है तो सावाडिला यूज़ करते हैं और साथ अगर मान लीजिए मास अगर बढ़े हुए हैं तो इसमें फिर हम लोग आर्सेनिक अल्ब यूज़ करते हैं इसमें हम लोग आर्सेनिक अल्बम। उसके बाद बहुत ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज पे एलियम सप्पा भी यूज़ करते हैं और इसके बाद जो इसिनोफिलिया की कंडीशन रहता है पाइजो किस पेशेंट को, तो वहाँ पर हम लोग एसिड नाइट्रिक यूज़ करते हैं या हाइड्रोक्विटाल यूज़ करते हैं या आर्सेनिक सल्फेट यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कंडीशन पे, जो कंडीशन हो उसके हिसाब देते हैं दवा, क्योंकि जब जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि क्या है ना, तब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। और ये नहीं बोलना है कि एलर्जी राइनाइटिस ठीक नहीं होते हैं,
ठीक होते हैं, नहीं तो ये आगे चल करके इसी से नेजल पॉलिप भी होने की चांस होती है। नेजल पॉलिप, एपिस्टेक्सिस, साइनसाइटिस, ये सब बहुत कॉमनेस्ट डिजॉर्डर होते हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस से होते हैं। ये था आपका एलर्जिक राइनाइटिस। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो।